देखिए बहुत ही बढ़िया रामलीला का आयोजन हो रहा है। सेनापति जी, कुछ मनोरंजन का इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। इसी कड़ी में आज हमारे यहाँ पे देखिए जो राम जी का जो रोल निभा रहे हैं वो अक्षित जी हैं। पिछली बार भी इन्होंने निभाया था। तो जानते हैं जनविचार चैनल के माध्यम से कि जो ये मेन रोल जो राम का आप निभा रहे हैं, जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं और इस 9 दिन के बाद इनके जीवन में क्या परिवर्तन आए। नमस्कार अक्षित जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अक्षित चौहान है और मैं आप ही के आईपी क्षेत्र का निवासी हूँ और हमने लास्ट ईयर भी किया था रामलीला, उससे लास्ट ईयर भी किया था। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो राम काज है हमारा वो आगे बढ़े और हमारे राम जी की जो छवि है वो सबके सामने प्रस्तुत हो कि हमारे राम जी कैसे थे, क्या उनका औरा था, उसी को हम आगे भेजते हुए आगे उसको बढ़ाते हुए इस पर कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जितने भी हमारे आसपास के क्षेत्र हैं हर जगह हम इस बार देख पा रहे हैं, हर जगह रामलीला का प्रारंभ हो रहा है। हमारे आईपी में भी हुआ है, हमारे स्प्रिंगफील्ड में भी हुआ है और तो और हमारा जो ग्राउंड है रामलीला ग्राउंड, वहाँ पर स्क्रीन भी लगी है। इससे आप देख सकते हैं कि एक जो पेड़ उगता है उससे जड़ें कितनी सारी फैलती है, कितनी सारी रामलीलाएँ हो रही हैं, कितना सारा उसका हमारा प्रचार हो रहा है। हमारा ये उद्देश्य है कि हमारी रामलीला आगे बढ़े, हमारे राम जी का नाम आगे बढ़े। जन संदेश क्या देना चाहते हैं आप? जन संदेश हमारा ये है कि राम जी की राह पर चले, राम जी के विचारों पर चले। उनका अगर 1% गुण भी हमारे अंदर आ गया तो हमारा जीवन सफल है। अच्छा, 9 दिन के बाद जब आप अपने साधारण जीवन में आते हैं तो उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है? बहुत परिवर्तन है। 9 दिन पहले का जो हमारा लाइफ स्टाइल है या फिर कुछ भी चीज़ कह लो, पहले तो बियर्ड, हर कोई आजकल बियर्ड रखता है, हमारे बियर्ड क्लीन है। उसकी वजह से हमारे को काफ़ी चीज़ें में चेंजेस होता है। हमारा सोने का तरीका चेंज हो जाता है, टाइम शेड्यूल चेंज हो जाता है, खान पीन में चेंजेस आते हैं, फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप आते हैं, हम 9 दिन ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो सिर्फ राम में ही व्यस्त रहते हैं। मैंने ये भी जाना है कि यहाँ पे जितने भी जो मेन किरदार निभा रहे हैं वो 9 दिन व्रत रखते हैं। जी बिल्कुल, हमारी सीता जी है, जमीन पे सोते हैं। बिल्कुल, हमारी सीता जी उनका 9 दिन व्रत है, हमारे लक्ष्मण जी उनका 9 दिन व्रत है। लक्ष्मण जी ने भी बोला था। हमारे बहुत से कलाकार हैं जो ज़मीन पर सो रहे हैं, जो वो किरदार निभा रहे हैं, वो उसी को लेकर जो उसमें किरदार में खूबियाँ हैं उसी को अडॉप्ट कर आगे उसको अपने जीवन में प्रतीत कर रहे हैं। जनविचार माध्यम के आप चैनल के माध्यम से देखिए यहाँ पे जो मेन हमारे रोल राम जी के जो रोल निभा रहे हैं उनके साथ देखिए आपने जाना किस हिसाब से वो जीवन जी रहे हैं। आगे इन्होंने संदेश दिया कहीं ना कहीं जीवन में त्याग होना चाहिए, समर्पण की भावना होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने जनविचार के चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं अपने अंदर राम को जगाइए। जब राम को अपने जीवन में उतारेंगे तभी हमारी मुक्ति हो पाएगी। धन्यवाद। हमारे जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस कड़ी में मुस्कान जो कि स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी से बिलोंग करती हैं और यहाँ पे माता सीता जी का जो रोल निभा रही हैं, तो आज उनके साथ जानते हैं कि हमारे जनमानस को क्या संदेश देना चाहती है और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। नमस्कार मुस्कान जी। रामलीला करते हुए 2 साल में इतना ज्ञान हुआ है, मुझे इससे पहले इतना ज्ञान नहीं था और अब तीसरी बार है। तो मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग सीता जी के बारे में ज़्यादा नहीं
ये तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आजकल के जनरेशन को पता होने चाहिए। सीता जी को सब उपनिषदों का ज्ञान होता था, उनमें बहुत बल था। वह इतनी पढ़ी लिखी थी कि क्योंकि वो मिथिला से थी, उनके ही घर में, उनके ही राजमहल में सारे उपनिषद लिखे गए थे। तो इसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा त्याग करा, राम जी और लक्ष्मण जी के साथ बन गई और वहाँ पर उन्होंने सीखा कि कैसे कैसे छोटी चीज़ों से एक गृहस्थ जीवन बनाया जा सकता है। चाहे आप कितनी ऊंचाइयों में जाएं, बट माता अनुसुईया से उन्होंने गृहस्थ जीवन का ज्ञान प्राप्त किया और उसको कैसे निभाया। आप यकीन मानिए, अगर 14 वर्ष राम और लक्ष्मण बिना सीता माता के साथ थे तो उनका वहाँ पर समय काटना मुश्किल होता। उन्होंने उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा, उनके खान पीन का ध्यान रखा और जो प्रतिव्रता धर्म हम सीता जी से सीखते हैं कि पति धर्म और गृहस्थ जीवन के अनुकूल ही औरत का कुछ कितना भी पढ़ी लिखी हो, आपको सब चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए। आजकल की जनरेशन में यही बैलेंस है तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस करने का आप ये संदेश देना चाहती हैं। हाँ, तो जैसे ये 9 दिन के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? देखिए, ये 9 दिन इतने खास होते हैं। मैं इन 9 दिन में व्रत भी रखती हूँ, उससे बहुत अंदर से शांति रहती है। उसका असर रामलीला की किताब में भी आता है। तो आप जुड़िए भगवान से, उनके बारे में पढ़िए। आप चाहे यूट्यूब की किताबों से जो आप अपने धर्म के बारे में जानिए और उससे ही आपको लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगा। धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने का, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली इस कड़ी में हम लोग यहाँ पे सुरेंद्र जी के पास आए। सुरेंद्र शर्मा जी बड़ा एक पहचाना हुआ नाम है स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी से। तो पिछली बार भी इन्होंने विभीषण का रोल निभाया था, इस बार भी विभीषण का रोल निभा रहे हैं। तो नमस्कार सुरेंद्र जी, जन्मविचार चैनल के माध्यम से आम पब्लिक जानना चाहती है, देखिए आप इतना बढ़िया किरदार निभा रहे हैं, तो जन संदेश क्या देना चाहेंगे रामायण के माध्यम से और इस आपके अपने इस किरदार के माध्यम से? नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं ये देना चाहता हूँ कि एक विभीषण का रोल ऐसा था जिसको सब कुछ पता होते हुए कि मेरा वंश कैसे ख़त्म होना है और उसकी गति किस प्रकार से होनी है। उनके अपने भाई के साथ होते हुए सब काम करने के बाद, उनकी गति करने के बाद अपनी मोक्ष गति के लिए जाना चाहते थे। और नई पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि रामायण साथ जुड़ें और उनके पहलू को समझें, उनके तौर तरीकों को और उनके पात्रों के बारे में विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो अब पिछले 9 दिन तक देखिए आप इतने अहम रोल में, क्योंकि विभीषण जी का रामायण में बहुत ही अहम रोल है, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में अग्रवाल जी ये परिवर्तन आया है कि जैसे मैं पहले गुस्सा बहुत करता था, 3 साल से ये रोल किया है, अब मेरे जीवन के अंदर गुस्सा बिल्कुल नहीं है। शांत स्वभाव, जिसके साथ बोलना, मीठी वाणी से बोलना, यही मेरे जीवन शैली होती है। एक जन संदेश आपकी तरफ से अंतिम जन संदेश यही है कि हम सबको राम काम में जुड़ना चाहिए और राम के नाम सेतु के साथ जुड़ते हुए पूरी गति को जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आप हमारे जनविचार चैनल के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगली कड़ी में हम लोग देखिए यहाँ पे जो आज का रोल निभा रहे हैं वो मारीच का रोल निभा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनसे जानते हैं कि इस रोल में वो क्या फील करते हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। ये जैसा कि रामलीला का मतलब ये है, धर्म को जानोगे तभी पहचानोगे। मैं रमेश राजपूत, मेरे पास 3 रोल है रामलीला में करने के लिए। एक मैं आर्य सुमंत का रोल, दूसरा नारद मुनि का रोल जो का ऑडियंस काफ़ी पसंद कर रही है, और तीसरा रोल मामा मारीच का रोल है। आज मेरा अंतिम रोल है मामा मारीच का, इसके बाद मैं बैक एंड में सपोर्ट करूँगा। जो मामा मारीच का रोल था वो काफ़ी लोग कहते हैं कि वो नेगेटिव रोल था। हाँ, तो आप इस रोल में अपने आप को कैसे देखते हैं? नेगेटिव रोल, तो मुक्ति इसी रोल से मिली है। जो राक्षस कुल मारीच को जो मुक्ति मिली है इसी रोल से मिली है। कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रमित किया था। ये सब प्रभु का रचा हुआ है, वो पहले से खेल था। ये तो जो करना था सब पहले से लिख चुका था, हम तो केवल आगे उसको बढ़ा रहे थे प्रभु के। आप जनमानस को क्या संदेश देंगे रामलीला के माध्यम से जो आप इन किरदारों को निभा रहे हैं? मेरा कहना यही है कि आप धर्म को जानें, रामलीला देखें, पढ़ें और सुनें, यही हमारा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनविचार चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आइए इसी कड़ी में हम स्प्रिंगफील्ड में देखिए आज यहाँ पे स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी में भ्राता लक्ष्मण का रोल यहाँ पे शिवम जी यहाँ पे निभा रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने निभाया था, तो जनविचार चैनल फिर दोबारा आपके यहाँ पे आया है। तो वही मैं क्वेश्चन करूँगा, आप ये लक्ष्मण जी का जो रोल निभा रहे हैं तो हमारे समाज में आप क्या संदेश देना चाहेंगे
सकें? जी, मेरे ख्याल से लक्ष्मण के रोल से समाज बहुत कुछ सीख सकता है, खास करके आज के दौर में जब लोगों को अपनी इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। उस समय पर लक्ष्मण जैसे महान महापुरुष या मैं कहूँ भगवान से ही हमें ये सीखने को मिलता है कि जो इंद्रियों को जीत सकता है वो विश्व में किसी को भी जीत सकता है। जो इंद्र को जीत कर आया था मेघनाथ, उसको हराने का सक्षम, उसको हराने का पुरुषार्थ केवल और केवल उसमें था जिसमें इंद्रियों को जीतने की ताकत थी, जो कि लक्ष्मण थे। साथ ही साथ में त्याग और सेवा का जो भाव लक्ष्मण का था, वो अगर हम सभी सीख लें आज, तो ये समाज अपने आप सुधरता है। अंत में क्वेश्चन और कि आज भ्राता का जो रोल है यहाँ पे निभा रहे हैं रामलीला में आप, तो जब ये रामलीला जब अंतिम दौर में पहुँच जाती है तो उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? बहुत परिवर्तन आते हैं। सबसे पहला तो ये 9 दिन मेरे लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन 9 दिनों में मैं व्रत भी रखता हूँ। उन 9 दिनों में मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ भी ऐसा ना करूँ जो लक्ष्मण के किरदार पर प्रभाव डाले, और उसका परिणाम ये होता है कि कई दिनों तक मेरा वो व्यवहार बना रहता है। तो अंत में आज की पीढ़ी को आपका क्या संदेश? आज की पीढ़ी को मेरा ये संदेश है कि अच्छी बात है दुर्गा पंडाल भी जाना चाहिए, किंतु रामलीला जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बने। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार रामलीला देखेंगे, उसके बाद रामायण पढ़े, सारे के सारे जो भी किरदार हैं उनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपसे आगे फिर कोई नहीं जा सकता। जुड़े रहिए हमारे जन्मचार चैनल के साथ। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज देखिए आज हम स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी में आए हुए हैं और यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर रामलीला का मंचन हो रहा है। तो आज हमारे सामने है लंकेश्वर रावण का जिन्होंने रोल किया है। आइए जानते हैं इस नेगेटिव रोल में ये कैसी फीलिंग करते हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्त। नमस्कार भाई साहब, आपका हम जनप्रचार चैनल से हैं और आपके विचार जानना चाहते हैं। आज आपने यहाँ पे लंकेश का रोल किया, पिछली बार भी किया था, पिछली बार भी हमने आपका इंटरव्यू लिया था, तो आपको कैसा इस रोल में आपको फीलिंग आती है और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, जय शंकर की। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको जितना मर्जी ज्ञान हो, अगर अहंकार उस ज्ञान पे भारी हो गया तो आपका जो हाल होगा वो रावण जैसा होगा। इसके अलावा और कोई मतलब अहंकार नहीं आना चाहिए जीवन में। आपको ज्ञान से ज़्यादा महत्व है अहंकारी ना होना, क्योंकि रावण सबसे ज्ञानी था, ये सब कहते हैं, सब जानते भी हैं, किंतु उसके ज्ञान के ऊपर उसका अहंकार भारी हो गया और उसकी मृत्यु का कारण बना, और कोई कारण नहीं था। हाँ, दूसरा कारण लोग ये कहते हैं कि उसे ये भी ज्ञान हो गया था कि जिससे मैं युद्ध कर रहा हूँ, जिससे मैं लड़ रहा हूँ, जिससे मैं शत्रु बना रहा हूँ, वो कोई और नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, पर किंतु अंत में यही है कि उसे अहंकार हो गया था। मैं यही कहना चाहूँगा। और अंत में एक बात, आप जो रावण का रोल अपना रहे हैं तो अब आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? देखो जी, मैं एक सी बात जानता हूँ, अगर मैं पिछले 2-3 महीने से देखूँ, जब से हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं 1.5 महीने से, पर पिछले 10-15 दिन से हो गया, मैं वहाँ अपना ऑफिस जाता है, हम चर्चा करते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाती है, चाल चलना, स्लो मोशन में चलना, हाथों का बॉडी लैंग्वेज का उतना ज़्यादा इस्तेमाल करना, जो जैसे रावण का एक एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड अपने आप आ जाता है, क्योंकि आप बार बार उसी डायलॉग को बोल रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर आपके ऊपर थोड़ा आने लग जाता है और एक टाइम में हावी हो जाता है, और ख़ासकर इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा हावी रहता है। और जो एक्चुअल कैरेक्टर आता है, जो सच्चाई में आता है, वो आता है जब हम पूरी ड्रेस पहन के, खासकर जब मुकुट पहनते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ से ऊपर से एक शक्तियाँ आती हैं कि आपको लगता है कि आप ही वही हो। मतलब कहीं ना कहीं नेचुरल आपके अंदर फीलिंग आने लगती है। आ जाती है, हर कैरेक्टर में आती है, हर कैरेक्टर में आती है, भाव आ जाते हैं, वैसे भाव आ जाता है। तो जब ये आपका रामायण खत्म हो जाती है, उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? देखो जी, पॉजिटिव वे में बात करें तो रामलीला जो है ना, एक बड़ा अच्छा मंचन है। इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। इसमें प्रभु श्री राम का त्याग है, इसमें भरत का त्याग है, इसमें रावण के पूरे कुल का त्याग है। सबने अपने भाई को गलत होते हुए, अपने पिता के गलत होते हुए, अपने चाचा के, ताऊ के, जो भी जिसका जो भी रिश्ता था रावण के साथ, उसका साथ दिया, चाहे वो सही था वो गलत था। तो एक बहुत बड़ा महत्व होता है रिश्तों का। ऐसे ही राम जी ने अपने छोटे भाई के लिए त्याग किया, अपने बाप की बात मानी, अपने पिताश्री की बात मानी कि ठीक है, पिताजी ने बोला है कि ये करना है तो वो करना है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। उन्होंने लक्ष्मण के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया था जब वो
सीता को उस पर छोड़ के आ जाते हैं लक्ष्मण रेखा बना के, उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया कि लक्ष्मण ये तूने क्यों गलत किया। आज के युग देखे तो लोग पहले प्रश्न करते हैं तूने किया क्यों, तो वो सीखने वाली चीज़ें हैं, उसको सीखना चाहिए मुझे लगता है। धन्यवाद। आप आज आपने अपने विचार रखे हमारे जन विचार चैनल पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारी जन विचार चैनल। जय शंकर। जय शंकर की। अरे तो मुंह काला मजाक करने को भी यही से निकाला। खबरदार